अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज हम अमेज़ोन के बारे में मज़ीद कुछ बातों को सीखेंगे और अमेज़ोन पर जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनको भी आज हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या पेटेंट की इकसाम भी हैं? अगर हैं तो कौन सी हैं? जी हाँ, पेटेंट की बेसिकली 3 इकसाम हैं: यूटिलिटी पेटेंट्स, डिज़ाइन पेटेंट्स एंड प्लांट पेटेंट्स। अब इन 3 इकसाम को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जी, सबसे पहले है यूटिलिटी पेटेंट्स। इस तरह के पेटेंट में किसी चीज़ के इस्तेमाल को देखा जाता है। मीन्स के कोई भी शय है या कोई प्रोडक्ट है, उसका इस्तेमाल क्या है, उसके इस्तेमाल को देखा जाता है यूटिलिटी पेटेंट्स में। और अगर किसी चीज़ पर ये पेटेंट हो तो आप उस चीज़ की तरह काम करने वाली कोई भी चीज़ बेच नहीं सकते। अभी ये बहुत आसान डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है यूटिलिटी पेटेंट्स की, कि आपने देखना है कि कोई जो चीज़ है वो किस तरह से काम करती है, उसके काम करने का तरीकाकार क्या है, वो कौन से फीचर्स हैं जो कि ख़ास उस प्रोडक्ट, उस चीज़ के साथ जुड़े हैं। और साथ में अगर वो जो प्रोडक्ट का मालिक है, अगर तो उसने उसको लीगल फॉर्मेलिटीज़ में ले लिया है, यानी कि उसके इस्तेमाल पर प्रॉपर पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो आप सेम उस प्रोडक्ट जैसा कि वो काम कर रही है, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है, आप वैसी कोई प्रोडक्ट बनाकर बेच नहीं सकते। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो कि हम यूटिलिटी पेटेंट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर उसकी एक एग्जाम्पल भी है। जैसा कि अभी गूगल पर मैंने कीवर्ड सर्च किया है यूटिलिटी पेटेंट एग्जाम्पल्स। अभी यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगी। ये चेयर है, यहाँ पर एक और चेयर है, ये गिटार है, ये एक साइकिल है। इसी तरह आप यहाँ पर देखें कि ये एक शूज़ है। अगर हम इसकी बात करें, अभी ये जो एक जूता तैयार किया गया है, एक बूट तैयार किया गया है, इस बूट पर यहाँ पर उन्होंने एक इसका स्केच दिया है कि आपने कैसे इस बूट को डिज़ाइन किया है और इसका मीन्स के कैसे ये कंफर्टेबल है किसी भी कस्टमर के लिए जो पहनेगा इसको। तो ये इसका प्रॉपर एक पेटेंट है, उन्होंने इसको रजिस्टर्ड करवाया है। तो कोई और इस तरह का बूट तैयार नहीं कर सकता। यहाँ पर ये डिफरेंट चेयर्स हैं जो कि आप समझ लें कि एक ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्होंने प्रॉपर अपना एक यूटिलिटी पेटेंट्स के उसका इस्तेमाल कैसा है वो प्रॉपर उसका एक लीगल तौर पर उसको रजिस्टर्ड करवाया होता है। अभी यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पर मिलेंगी। आप गूगल को सर्च कर सकते हैं, गूगल को सर्च करें यूटिलिटी पेटेंट एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स जो सी है वो यूटिलिटी के मुतल्लिक मीन्स के चीज़ों कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, उनका इस्तेमाल कैसा है, उसके बारे में आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी जाएंगी। तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आईफोन की भी दी है। जैसा कि मोबाइल फ़ोन्स में बेशुमार कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ में जो आईफोन कंपनी है, ये माना जाता है कि ये कंपनी एक यूनिक कंपनी है और इसकी जो प्रोडक्ट होती है वो सबसे अलग होती है। उनका तरीक़ाकार, उनको ऑपरेट कैसे किया जाता है, उनको किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है और उनके अपने फीचर्स, फंक्शंस कैसे हैं। तो यहाँ पर आईफोन जो कंपनी है उसने भी डिज़ाइन पेटेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया है और उसके साथ उसका यूटिलिटी पेटेंट्स भी है इसके कुछ सॉफ्टवेयर में और इसके कुछ ऐप्स में। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है उसकी किस्म वो है डिज़ाइन पेटेंट्स। डिज़ाइन पेटेंट्स बेसिकली क्या है? इस तरह के पेटेंट में किसी चीज़ के डिज़ाइन को देखा जाता है। बहुत आसान अंडरस्टैंडिंग में, अगर किसी चीज़ पर ये पेटेंट हो तो आप उस चीज़ की तरह किसी डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी तरह का डिज़ाइन। तो ये हमें पता चला कि अगर किसी कंपनी ने किसी ख़ास किस्म के डिज़ाइन से अपनी प्रोडक्ट को तैयार किया है तो हम उस डिज़ाइन को कॉपी नहीं कर सकते। हम सेम वैसी ही प्रोडक्ट उस डिज़ाइन की, उस स्टाइल की नहीं बना सकते। अभी यहाँ पर डिज़ाइन पेटेंट्स में काफ़ी सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं। जैसा कि ये मोबाइल फ़ोन है,
इसका भी प्रॉपर एक उन्होंने डिज़ाइन किया है तैयार। इसी तरह एप्पल मोबाइल फ़ोन है। इसी तरह यहाँ पर कुछ ब्रांडेड चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। ये एक वॉच है, इसका प्रॉपर एक डिज़ाइन है। ये कैमरा है, कैमरे का एक डिज़ाइन है। बेशुमार प्रोडक्ट है जिनका प्रॉपर एक डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उस डिज़ाइन को कोई भी कंपनी कॉपी नहीं कर सकती। अगर वो कॉपी करेगी, उसको बेचेगी, तो उसके अगेंस्ट, उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो अमेज़ॉन पर अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा है या कोई सेलर ने अपना अकाउंट बनाकर अमेज़ॉन के ऊपर उसने कॉमर्स करनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो प्रोडक्ट मैं जैसे प्राइवेट लेबल हमने लास्ट टाइम पढ़ा है, प्राइवेट लेबल की अगर मैं मद की बात करूं, या अगर वो अपनी प्रोडक्ट को खुद मैन्युफैक्चर करे, तो इस चीज़ का वो ध्यान रखे। एक तो मैंने डिज़ाइन किसी भी प्रोडक्ट का कॉपी नहीं करना। सपोज कि अगर मैं मोबाइल्स की कंपनी बना रहा हूँ, तो मुझे जितने भी एक ब्रांड मोबाइल हैं, जैसा कि आईफोन है, सैमसंग है, और भी डिफरेंट कंपनीज है, मुझे इन कंपनीज के डिज़ाइन को कॉपी नहीं करना। सेकंड ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जिनका इस्तेमाल सबसे यूनिक है, तो मुझे उसके इस्तेमाल पर भी, जैसा एक वॉशिंग मशीन की मैं एग्जांपल दूं, एक वॉशिंग मशीन है, वो कपड़ों को धोती है, बाद में उन कपड़ों को ड्राई करती है और बाद में वो आपको फाइनल कपड़े आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सेम फीचर्स, ये मैंने एक जस्ट आपको एग्जाम्पलरी तौर पर बताया है कि इस तरह का आपने कोई भी और प्रोडक्ट को तैयार नहीं करना। इसके बाद जो लास्ट वन इसकी किस्म है वो ये है प्लांट पेटेंट्स। ये पेटेंट पौधों की नस्ल के बारे में होता है। अगर कोई नई नस्ल का पौधा बना लेता है तो वो इसको प्लांट पेटेंट से महफूज कर लेता है। अभी प्लांट पेटेंट मीन्स कि अगर किसी ने साइंटिफिक तरीके से किसी नई नस्ल के पौधे को बनाया, उसने कुछ रिसर्च की, एग्रीकल्चर में रिसर्च की, कोई नई प्लांटेशंस पर कोई नया पौधा बना लिया है, तो वो जो उसका एक आइडिया था, जो उसका एक क्रिएटिव माइंड था, उसने जो उस पौधे को तख्लीक किया है एक रिसर्च के बाद, तो उसको उस पर प्लांट पेटेंट्स मिल गया है। तो लिहाजा कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता, ना वो उस नई नस्ल के पौधे पर अपना नाम या उसको दोबारा से क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद प्लांट पेटेंट्स की भी कुछ एग्जांपल्स आपको दी हैं। आप यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्लांट पेटेंट्स वगैरह की एग्जांपल्स, और यहाँ पर आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगी कि जो एग्रीकल्चर्स इस फील्ड में काम करते हैं, तो उन्होंने रिसर्च के बाद, काफ़ी तहकीक करने के बाद कुछ ना कुछ इनोवेशंस लेकर आते हैं प्लांट्स में। वो कुछ नए पौधे लेकर आते हैं, 2-3 किस्म के जो से बीज होते हैं उनको आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद कुछ रिसर्च करते हैं और कुछ मौसमी तब्दीली जो होती है उसके मुताबिक वो कुछ ना कुछ उस पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसके बाद कोई नई प्रोडक्ट, नया किस्म का पौधा वो उसको काश्त करते हैं। तो इसलिए फिर उनको उस पर प्रॉपर जो सा है वो एक पेटेंट मिल जाता है कि कोई भी आपके इस फार्मूला को कॉपी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं प्लांट पेटेंट्स के बारे में। यहाँ पर मज़ीद आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसी तरह डियर, अगर आप अमेज़ॉन पर सेलर्स हैं या वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर आप एग्रीकल्चर के रेलिवेंट काम कर रहे हैं तो आपने प्लांट पेटेंट को भी मद्देनज़र रखना है। इस तरह का आपने कोई भी काम नहीं करना, ना किसी के फार्मूला की मदद से जो उसने एक नया पौधा बनाया या नई नस्ल का कोई भी पौधा वो मार्केट में लेकर आया है, अपनी रिसर्च, अपनी तहकीक के बाद आपने उसको कॉपी नहीं करना। अगर करेंगे तो आपको अल्टीमेट प्रॉब्लम होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है कि कीवर्ड्स क्या हैं। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर जितनी भी डिबेट की जाए उतनी ही कम, जितनी बात की जाए उतनी ही कम। चाहे वो अमेज़ॉन है, चाहे वो शॉपिफाई, ईबे, या किसी की अपनी वेबसाइट है, या कोई यूट्यूब पर काम कर रहा है, यूट्यूबर है, कीवर्ड्स सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मैं तो बल्कि कहूँगा कीवर्ड्स प्लेज अ वाइटल रोल एज ब्लड इन बॉडी। जैसा कि हमारी बॉडी में ब्लड का एक बहुत कलीदी किरदार है, इसी तरह कीवर्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कीवर्ड्स वो अल्फाज हैं जिनकी मदद से ग्राहक अपनी प्रोडक्ट को तलाश करता है।
अभी जैसा कि ये गूगल पर मैंने यहाँ पर आपके सामने कुछ सर्च किया, डिज़ाइन प्लांट मैंने लिखा, तो मुझे वही रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो जो मैंने ये डिज़ाइन प्लांट लिखा है इसको बोलेंगे कीवर्ड, मीन्स कि जो मैंने तलाश करना है। अभी यहाँ पर मैं अगर अपनी तलाश को थोड़ा डिफरेंट करूँ, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ मैन वॉच, मैंने यहाँ पर मैन वॉच लिखा है, तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली थोड़ा इंटरनेट का इशू है। बट आप यहाँ पर देखें कि कोई भी चीज़ जैसा कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी थी, ये मुझे नीचे शो हो रहे हैं कुछ रिजल्ट्स, यूटिलिटी पेटेंट एग्जांपल्स पीडीएफ के साथ, ये सब कीवर्ड्स हैं। और इसी तरह मैंने प्लांट पेटेंट्स का लिखा था, ये भी बेसिकली कीवर्ड है। तो ये तमाम के तमाम जो कीवर्ड्स हैं ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके अमेज़ॉन पर, आपकी प्रोडक्ट के सेल होने पर। आप अपनी जो प्रोडक्ट को सेल करते हैं, आपने बेसिकली उसका जो कीवर्ड है वो कीवर्ड आपने वो लिखना है जो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करते हैं। ऐसा कीवर्ड जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करें, वही आप की प्रोडक्ट को सेल होने में बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होगा। अगर आपने कोई ऐसा कीवर्ड लिख दिया जिसको लोग लिखकर टाइप नहीं करते, सर्च नहीं करते, तो इस पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो सेल बहुत कम होगी। तो इसलिए प्रोडक्ट को सेल करने पर जो आपने कीवर्ड लिखना है वो आपने एक कॉमन कीवर्ड लिखना है, जैसा कि लोग कीवर्ड लिखकर तलाश करते हैं अपनी प्रोडक्ट को। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर अमेज़ॉन की वेबसाइट पर इन कीवर्ड्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। अभी तो हम सिर्फ इन टर्म्स को, इन डेफिनेशंस को हम जस्ट एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब प्रॉपर अमेज़ॉन पर काम करेंगे तब मैं कीवर्ड्स की आपको प्रैक्टिकल चीज़ें के बारे में बताऊंगा। कीवर्ड से सार्फ कोई चीज़ इंटरनेट पर तलाश करता है और कीवर्ड सार्फ की तलाश करने वाली चीज़ को बयान करता है। मतलब कि कोई भी जो यूज़र है जो इंटरनेट पर काम कर रहा है वो किसी भी तरह की सर्च करता है। उसने अगर किसी भी तरह की सर्च करनी है तो वो सर्च करने पे उसको बहुत मुआवन साबित होगा। अभी जैसा कि यहाँ पर मैंने मैन वॉच लिखा था, अभी मैन वॉच मैंने जैसे ही लिखा तो आप यहाँ पर देखें मेरे इस कीवर्ड पर मुझे यहाँ पर जितनी भी मैन वॉच है मुझे यहाँ पर वो रिजल्ट्स शो हो रहे हैं। तो लिहाजा कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी सिर्फ मैं जस्ट मैन की जगह अगर मैं वोमेन कर दूं तो आप देखेंगे कि सारे का सारा रिज़ल्ट ही चेंज हो चुका है। मैंने मैन से वोमेन किया, अभी मुझे जो रिज़ल्ट शो हो रहा है वो टोटली मेरे उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग शो हो रहा है। तो इसलिए जो कीवर्ड है जो लिखकर आपने अपना जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस डाटा की आप डिमांड कर रहे हैं, जो आप तलाश करना चाहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर सेलर हैं या अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आप किसी सेलर का अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, अगर उसने पूरा अख्तियार आपको दिया है प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट सोर्सिंग का, प्रोडक्ट लिस्टिंग का, जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट का प्रॉपर एक कीवर्ड लिखना है ताकि वो लिखकर कोई भी यूज़र उसको सर्च कर सके। तो वो कीवर्ड आपका जो सा है वो बहुत ही कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद थोड़ा अमेज़ॉन पर भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन लिखा और यहाँ पर ये अमेज़ॉन की वेबसाइट पर, अभी यहाँ पर अमेज़ॉन की वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी सेम वही चीज़ लिख देता हूँ। अभी आप यहाँ पर देखें मैंने जस्ट वॉच फॉर लिखा, आगे वो कीवर्ड है वॉच फॉर मैन, वोमेन, बॉयज़, गर्ल्स 6 to 12, बॉयज़। अभी ये डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अभी इनमें से कस्टमर कौन सा कीवर्ड लिखेगा? आपने एक मालिक होने की हैसियत से, एक वर्चुअल असिस्टेंट या सेलर होने के नाते आपने वो कीवर्ड लिखना है जिसको ज़्यादा सर्च किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर जस्ट एक वॉच लिखता हूँ और इसको मैं इंटर की प्रेस कर देता हूँ, आप देखें कि मैंने जस्ट वॉच लिखा था बट यहाँ पर एक प्रॉपर कीवर्ड लिखा हुआ, उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दी गई है आपको, बट ये कुछ स्पॉन्सर्ड हैं, इनको आपने नहीं देखना। आपने प्रॉपर जो सा है वो एक सेलर्स की लिस्ट में आ जाना है। जैसा कि ये कुछ अमेज़ॉन की चॉइस है, ये बेस्ट सेलर्स का आपको दिया गया है
और यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो कि इस वॉच को ब्रीफ करते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने क्या टाइप किया था और उसके अगेंस्ट मुझे जो रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे आपको रिज़ल्ट शो होंगे जो कि कीवर्ड्स के लिहाज से दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद जब हम बात करेंगे अमेज़ोन पर प्रॉपर प्रैक्टिकल काम करेंगे तो तब हमें इन कीवर्ड्स के बारे में मज़ीद हमें इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा और मज़ीद हम इस पर काम करेंगे, प्रैक्टिकल काम करेंगे। चीज़ों को जो सा है वो कैसे आपने लिखना है, उनका कंटेंट कितना होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड्स जो से हैं उन कीवर्ड्स के कितने वर्ड्स होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।